भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के साथ 28 अगस्त को हिमाचल के सोलन में तू मैं करने वाले दो युवकों ने अब कहा है कि मीडिया ने इस मामले को कुछ ज़्यादा ही तूल दे दिया था। सुनिए क्या कह रहे हैं 2 दिन बाद ये युवक। से सोशल मीडिया ने इसको बहुत ज़्यादा बड़ा इशू बना दिया था। उस तरह का कोई भी इश्यूज़ नहीं था। मेरा ना किसी पार्टी से कोई लेना देना है, ना मैं किसी पार्टी का कार्य करता हूँ। जो परसों मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो वो मंडी का एक मेन गेट है जहाँ पे हमारे किसान उसके हक के लिए राकेश टिकैत जी आए थे। ना मुझको मालूम था कि मंडी में राकेश टिकैत जी आ रहे हैं, ना हमारे को किसी ने ये बताया कि उन्होंने यहाँ मंडी में आना है, उनका मंडी में प्रोग्राम है। अगर हमारे को ये पता होता कि राकेश टिकैत जी आ रहे हैं, मैं किसान हूँ, मैं भी किसानों के हित के लिए लड़ता हूं, मैं उसके बाद एक व्यापारी हूं। जिस कारण हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो शायद वो एक बहुत बड़ा इश्यूज बना दिया था। बाप बेटे की भी घर में लड़ाई होती है, तो उस चीज़ के लिए मीडिया को इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए। वो हमारे पूजनीय हैं, हमारे दादा परदादा बाप के समान है। और जो मुझसे कुछ ऐसी उनके लिए कुछ गंदे लफ्ज़ निकले थे, तो शायद कुछ उन्होंने भी बोला था, वो इतना बड़ा इशूज नहीं है। एक इस तरह के वो चलते रहते हैं। जी, मेरा नाम यशपाल है जी, मैं सोलन मंडी का मैं रहने वाला आड़ती हूँ। मुझे कल थोड़ा गलत कन्फ्यूज़न हो गई थी, जिस कारण मैंने कुछ भाषण गलत दिया। मैं जिसके लिए माफ़ी चाहता हूँ टिकैत साहब से। हम आज भी बोलते हैं, अगर कभी भी हिमाचल में उनका आना तय हुआ, तो मैं रूबरू मीडिया के सामने और सबके सामने ये बोल रहा हूँ कि मैं उनका भव्य स्वागत करूंगा। हम भी किसान हित के लिए है, और ना हमारे को इस तरह की किसी ने जानकारी दी थी। देखो, उनका गैर प्रोटोकॉल के आना मंडी गेट पे कुछ वो चलो अपने लेवल से बात कर रहे थे, जिस वजह से मेरे को कोई उस दिन 1-2-1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। नारेबाजी हो रही थी, गाड़ियां फंसी थी, वो गाड़ी में थे। उन्होंने भी मुझे आगे ऐसे बोला कि तेरे बाप का है। मैं भी थोड़ा कुछ कन्फ्यूजन था, कुछ मेरा व्यापार में प्रॉब्लम चल रही थी, तो मेरा व्यापार नहीं हो पा रहा था। उनकी वजह से थोड़ा मेरे व्यापार में भी प्रॉब्लम आ रही थी। तो जो ये बहुत बड़ा इश्यूज बनाया, उसके लिए इतना बड़ा कोई इश्यूज नहीं है। बाकी हमारा उनके लिए हर पल साथ है। सही हो गए, जब भी उनको आना होगा हिमाचल में, तो हम उनके भव्य स्वागत के लिए तैयार है। जो इसमें एक छोटा सा मीडिया ने उछाल के या कुछ ट्रांसपोर्ट का इश्यूज बनाया था, वो मेरे आज से नहीं, आज से 8-10 साल पुराने रिलेशन है। हमारा भाईचारा है, वो आपस में हमारी तू में होती रहती है। उसका कोई भी बड़ा इतना इश्यूज नहीं है। आज भी हम लोग एक थाली में खाना खाते हैं, साथ रहते हैं, इसका कोई बड़ा इश्यूज नहीं है। इसीलिए अगर राकेश टिकैत के हित को ठेस पहुंची होगी, तो हम उनसे निवेदन करते हैं कि आप हिमाचल आओ, हम आपका भव्य स्वागत करते हैं, हम हर पल आपके साथ हैं। मैं सीधा बोलता हूं कि मैं अपनी दुकान के सामने उनका स्वागत करूंगा, और जिस भी तरह का मुझे स्वागत करना पड़ेगा, उसके लिए मैं हर पल उनके साथ हूं। बाकी इतना बड़ा कोई इश्यूज नहीं है। अभी थोड़ा सा बिजी हूं, मैं अपने ट्रांसपोर्ट भाई के साथ उनके पास दिल्ली मिलने जाऊंगा। हम भी मिलेंगे, हम भी सहयोग करेंगे। अभी थोड़ा सा व्यापार के कारण मैं उलझा हुआ हूँ, जिस वजह से उस दिन मेरे व्यापार में मैं भी थोड़ा डिप्रेशन में था, परेशान था। मेरा माल नहीं बिक पा रहा था, मंडी में माल बिक चुका था। वो क्या बोलते, मंडी गेट पे गाड़ियां लगी थी। तो मैं ये चाहता हूँ, हम भी किसान हैं, हम भी किसानों के लिए लड़ रहे हैं, आप भी किसानों के साथ लड़ो। हम हमेशा आपके साथ है। जब आप आएंगे, हम आपसे पहले आपसे लिए खड़े हो जाएंगे। जब आप आएंगे, हम किसानों के लिए ही लड़ेंगे, और किसानों के लिए ही हम लड़ते रहे हैं। आज तक भी हम किसानों के लिए लड़ते रहे हैं। जो आजकल मेरे से थोड़ी गलत भाषा यूज़ हुई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। कृपया आप मुझे माफ़ करें, ताकि मैं कल आने वाले टाइम में किसान मोर्चे में सबसे पहले आपके साथ खड़ा रहूँ। 28 अगस्त को आखिर हुआ क्या था, सुन लीजिए एक बार फिर से। मेरे बाप की जगह है, मेरे बाप की जगह मेरे बाप की जगह है, मेरे बाप की जगह